निफ्टी ने इस वीक की क्लोजिंग दे दी है 25,040 के आसपास की। यानी कि अगर हम देखें मार्केट अभी भी 25,000 के ऊपर ही कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। तो हमारे लिए जो नीचे का नेक्स्ट हमारा सपोर्ट एक्टिवेट हो जाता है जो कि है 24,900 के आसपास का, जो कि मार्केट ने प्रीवियस में अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस बनाया हुआ था। मार्केट वहीं कहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो जो करेक्शन आया हुआ था उसके आसपास अभी मार्केट नहीं पहुंचा है। यानी कि प्राइस जो है ना कहीं ना कहीं अगर यहीं पे सस्टेन कर लेता है कुछ देर पे, यानी कि 25,000 के ऊपर ही मार्केट अगर सस्टेन करता है तो हमारे लिए एक नए रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए एक्टिवेट हो सकते हैं। तो इस वीक के मार्केट में हमको करेक्शन देखने को मिला है 4.36% का। यानी कि अगर हम पीछे देखें तो 2022 में यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको करेक्शन देखने को मिला है इतना बड़ा। अब मार्केट में कम से कम नहीं तो 1,100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है हमको। चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके का मार्केट हमको दिख रहा है। जैसा कि हमने पीछे बताया हुआ था, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हाल है मार्केट का, जो पीछे रेजिस्टेंस ले रहा है, जो प्रीवियस में अगर हम देखें जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है वहाँ पे सपोर्ट बनाया, लेकिन उसे फेक आउट करके वहाँ पे इमीडिएटली बायर्स एक्टिवेट हुए हैं। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर यहाँ पे मान लो बायर्स एक्टिवेट हुए कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास में, यानी कि 25,000 के आसपास में बायर्स एक्टिवेट हुए, तो हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा 25,450 के आसपास का। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है अगर मान लो मार्केट, क्योंकि अगर हम पीछे देखें तो मार्केट में 25,280 के आसपास में मार्केट को शॉर्ट किया गया था। अब ये कोई राउंड फिगर तो है नहीं, यानी कि 26,280 के आसपास मार्केट को शॉर्ट किया गया था। यहाँ पे राउंड फिगर जो है हमारा 26,300 के आसपास में कॉल शॉर्ट के स्टॉप लॉसेस ऊपर की जरूर अवेलेबल हो चुके होंगे। तो जैसा कि अगर हम मार्केट में देखने की कोशिश करें, पीछे भी हमारा सपोर्ट एरिया बन रहा है। अगर हम देखें तो अगर मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन करके कुछ थोड़ी देर, क्योंकि 3 दिन से अगर हम देखें लगातार मार्केट गैप डाउन के साथ रिवर्स हो रहा है, गैप डाउन के साथ प्रॉफिट बुकिंग आगे वापस से मार्केट नीचे जा रहा है। इस कारण हमको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट अगर नीचे नीचे के लेवल्स पे अगर खुलता है तो काफ़ी हमको अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर मार्केट में 25,000 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर लेती है कुछ देर पे, क्योंकि 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट कुछ देर सस्टेन कर लेती है फिर हो सकता है वहां से हमको एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम देखें चाइना का मार्केट हैंग्स है, वहाँ पे थोड़े से न्यूज़ के कारण इंटरेस्ट रेट वगैरह कट हुए हैं, यानी कि वहाँ पे जो है पीई वैल्यूएशन थोड़े से सस्ते मिल रहे हैं। तो एफआईआई जो है ना, अब एफआईआई क्या कर रहे हैं, अभी तक इंडिया कंट्री ग्रोइंग था, उनके लिए एफआईआई इसके लिए बुलिश था। अब क्या हुआ है, अब मार्केट में चाइना का मार्केट भी काफी तेजी से बुलिश हुआ है। अगर हम वहां पे देखें तो काफी अच्छा मार्केट में हमको मोमेंटम दिया हुआ है। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हो करेक्शन आया हुआ है। और दूसरी न्यूज ये है कि सेबी के सर्कुलर आए हुए हैं, उस वजह से मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर जैसा कि हम देखें यहाँ पे प्रीवियस में देखें मार्केट में काफी ज्यादा हमको फॉल देखने को मिला है। कंटिन्यू यहाँ पे 1 वीक में काफी अच्छा खासा हमको फॉल देखने को मिला है। अगर थोड़ा सा और ये रिकवरी मोड पे आ जाता है, क्योंकि 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके आसपास अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है तो हो सकता है यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि अगर सेलर्स को और नीचे ले जाना होगा तो अभी वो रेंडम, क्योंकि मार्केट अभी 1,000 पॉइंट के आसपास करेक्ट हो चुका है, तो सेलर को नीचे ले जाना होगा तो उन्हें क्वांटिटी हो सकता है यहाँ पे ना मिले। तो अगर 1-2 दिन कंसोलिडेट करता है उसके बाद ऊपर या नीचे का हमको ब्रेकआउट देखने को मिला, वहां से हम मोमेंटम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। अगर मान लो कल के खुलने के साथ मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला, मान के चलो 24,900 के आसपास में हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, याद रखना। 24,900 के आसपास अगर मार्केट खुला शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम है, लेकिन देखना ये रहेगा कल का जो मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। कल का क्लोजिंग प्राइस ब्रेक कर दिया तो कहीं ना कहीं वहां से एक बुलिश सेंटीमेंट की तरह ट्रेड कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने वो लो नहीं तोड़ा मार्केट का जो प्रीवियस में बना हुआ है हमारा, तो हो सकता है एक वापस से हमको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला फिर हमारे नीचे के सपोर्ट एक्टिवेट हो जाएंगे 24,500 के आसपास का। और नेक्स्ट हमारा सपोर्ट एक्टिवेट हो जाएगा 24,200 के आसपास का। 200 के आसपास का हमारा सपोर्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर तो प्रीवियस में अगर हम देखें तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। एक बार दो बार मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ, मार्केट ने सस्टेन भी किया है, उसके बाद कहीं जाके ऊपर की ओर निकाला हुआ है। तो अगर हम देखें मार्केट ने गैप डाउन के साथ ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो जो हमारा ये जो गैप एरिया बना हुआ है कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास में, तो मार्केट ने अगर इस तक पुल बैक दिखाया और वहां से अगर फ्रेश सेलर्स एक्टिवेट हुए तो हो सकता है वापस से मार्केट को कुछ देर कंसोलिडेट करवाएं, क्योंकि 24,900 के आसपास का हमको एक सपोर्ट मिल चुका है और ऊपर से हमको अगर देखें तो एक रेजिस्टेंस एरिया भी मिल चुका है 25,500 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। इस बीच में अगर मार्केट कुछ देर कंसोलिडेट करती है तो हम ज़्यादा प्लान कर नहीं करेंगे हम। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसा कि अगर हम देखें मार्केट 3 4 दिन से कंटिन्यू मार्केट फॉल कर रहा है।
यहाँ पे कहीं से स्टॉप लॉस अवेलेबल हुए जो मंथली टाइम फ्रेम पे सेल किए बैठे थे, उनके स्टॉप लॉसेस कहीं पे अवेलेबल हो चुके होंगे। तो वो कंटिन्यू ट्रेल कर रहे हैं, जैसे कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला, थोड़ा सा ऊपर गया 15 मिनट पे, फिर वापस से कंटिन्यू फॉल दिखाया, कहीं पर भी बायर इंटरेस्टेड नहीं हुए। फिर यहाँ पर देखें तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा गैप डाउन देखने को मिला, फिर शॉर्ट कवरिंग के साथ मार्केट ने वापस से एक फॉल आया। तो अगर हम 4 तारीख को देखें तो मार्केट ने वापस से एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग दी, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आया। लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग जो आया यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स का इंटरेस्ट दिखता है, तो बायर्स यहाँ पे लेके गए। कल की जो प्रीवियस की क्लोजिंग थी उसके लगभग 50% के आसपास लेके गए बायर्स, उसके बाद वापस से एक डोजी कैंडल बन के सेलर्स फिर से एक्टिवेट हो गए। और जो ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज किया, ओपनिंग प्राइस मार्केट में रहा है हमारा 25,100 के आसपास का, तो ये हमारे लिए इंट्राडे टाइम फ्रेम पे एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है। मान लो मार्केट वापस से थोड़ा सा गैप डाउन खुला, इसका रेजिस्टेंस लेने मार्केट में आएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं हमको प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड मिलेगा डाउन साइड के लिए। लेकिन एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ पे हमको अपसाइड में देखने को मिला, थोड़ा सा गैप अप खुला, तो हमारे लिए एक बुलिश सेंटीमेंट बन जाए। इसी एरिया के आसपास अगर मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेड करता है तो हमारे लिए हो सकता है अपसाइड के रेजिस्टेंस लेवल एक्टिवेट हो सकते हैं, जो कि हमने बता रखे हैं पीछे। 25,500 का ऊपर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद हमारा एक्टिवेट हो जाएगा जो प्रीवियस की ओपन प्राइस है, यानी कि जो 3 तारीख की क्लोजिंग प्राइस मार्केट ने दी हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो रेजिस्टेंस लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि है हमारा 25,200 के आसपास में। इंटरडे में छोटे रेजिस्टेंस बन रहे हैं, क्योंकि अगर हम प्राइस एक्शन मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी यहाँ पे दिखाई हुई है, इस वजह से छोटे रेजिस्टेंस हमारे बन रहे हैं। अब देखते हैं किस तरीके का मार्केट बिहेव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने बायर एक्टिवेट होने की कोशिश तो करी, बट फिर से मार्केट को यहाँ पे फॉल करा दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें 3 तारीख के जो कॉल राइटर के जो स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होंगे, 3 तारीख को थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आई हुई है। कंटिन्यूस 3-4 दिनों से एक मार्केट में फॉल जबरदस्त हो रहा है, उस वजह से मार्केट में कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमको नहीं मिली है। 3 तारीख को हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे अब जो प्रीवियस का 7 तारीख को जो मार्केट ओपन हो सकता है, वहां पे इंट्राडे में हो सकता है छोटा सा मोमेंटम रहे हमारे लिए प्रॉफिट बुकिंग के साथ में। लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके अगर मार्केट ने वापस से थोड़ा सा मोमेंटम डाउन खुल के ऊपर गया 25,050 के आसपास में, फिर कुछ प्राइस एक्शन बना तो हम शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो कह सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। लेकिन अगर हम देखें प्रीवियस में लास्ट सेकंड हाफ में मार्केट ने काफ़ी अच्छा क्लोज किया हुआ है, मतलब डाउन के साथ में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया बड़े बड़े कैंडल्स के साथ, यानी कि इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्कुल शो होता है सेलर्स का है, कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पे फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कल किस तरीके का मार्केट खुलता है।